नमस्कार, स्वागत है आपका एसएस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सना चौधरी। डासना सीएचसी में महिला की मौत पर लापरवाही का आरोप। गाजियाबाद की डासना सीएचसी में इलाज के दौरान गर्भवती महिला की मौत। परिजनों ने डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लापरवाही, पैसे की मांग और धमकी तक का आरोप लगाया गया है। क्या सरकारी अस्पतालों में इंसानियत मर चुकी है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। गाजियाबाद में डासना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 24 मार्च को एक गर्भवती महिला को भर्ती कराया गया था। महिला का नाम सना था, जो बिलाल की पत्नी थी। परिजनों का कहना है कि सना जब अस्पताल पहुंची थी तब वह पूरी तरह स्वस्थ थी, लेकिन इलाज के नाम पर अस्पताल ने लापरवाही दिखाई और पैसे की मांग की गई। परिजनों के मुताबिक डिलीवरी से पहले अस्पताल की 2 महिला डॉक्टरों अंजलि और भारती यादव ने 2000 रुपए की मांग की। परिजनों ने खुशी खुशी पैसे देने की बात मानी, लेकिन सही इलाज नहीं किया गया। इलाज में देरी और डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से सना की हालत बिगड़ती चली गई। डॉक्टरों ने कहा कि सर्जन नहीं आया और सुबह तक डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन जब ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगी तो उसे एमएमजी अस्पताल गाजियाबाद रेफर कर दिया गया। वहां से उसे जीटीबी अस्पताल दिल्ली भेजा गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि साइन करो वरना जेल भेज देंगे। हमने कहा कि पैसे भी दे देंगे, लेकिन इलाज सही करो। फिर भी उन्होंने लापरवाही बरती और हमारी बहू मर गई। हाँ जी, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रियासत मेंबर है उस्मानगढ़ी से। जी। उस्मानगढ़ी डासन देहात में रहते हैं। क्या मामला हुआ है? क्या हुआ? मामला ये हुआ है यहाँ कि मेरा चचेजाद भाई है छम्मन, उसका लड़का बिलाल, उसकी घरवाली सना ही, उसे परसों, क्या तारीख थी? परसों 24 तारीख में यहाँ हॉस्पिटल में लेके आए। बालक नन्हे होने का कोई मामला था। 4 बजे शाम के करीब 5 बजे लेके आए उन्हें यहाँ। इसे बहू को भर्ती कर लिया गया 5 बजे। सारी रात रखी। बहू ठीक ठाक ही अपने हाथों से चल के आई, अपने पाँव से चल के आई। यहाँ भी चल फिर रही, घूम फिर रही सारे में। उसे भर्ती कर लिया गया। यहाँ डॉक्टरनी अंजलि हैं, उन्होंने भर्ती करा। सुबह तक मामला हो जाएगा, बच्चा हो लेगा सुबह तक, लेकिन रात भर यहाँ रहेगी। जो बहू हंसती खेलती ठीक ठाक आई हो। हमारे भी दिमाग में कोई नहीं, हमारी अम्मी हैं ये यहाँ रही, हमारी भाभी हैं, छम्मन की बहू यानी सना की सास, ये यहाँ रही। जो उसका पति है बिलाल, वो भी है यहाँ। सारा परिवार ठीक ठाक है, उन्होंने ठीक अपने रख ली। लेकिन सुबह को हमारी कोई डॉक्टर नहीं है, बड़ी भारती यादव, मेरी उनसे अभी तक मुलाकात ना हुई है, बेकार में कर लगूँ। उन्होंने बहू को देखने के बजाय पहले तय पत्ती का मामला रखा। हमारे यहाँ मेरा यूँ कहना है सबसे पहले कि जो डॉक्टर हैं, कोई डॉक्टर होता है भगवान का रूप। जीवन देना ना देना ये तो सब उसके हाथ में, लेकिन डॉक्टर भी दूसरा भगवान का रूप होता। अगर डॉक्टरी भ्रष्टाचारी पर उतर जाएंगे, भी सरकार हमारी तुम्हें तनख्वाह दे रही है, पूरी मुँह मांगी तनख्वाह दे रही है, उसके बाद भी तुम इन गरीबों को सताओगे। अगर इनके धोरे पैसा हो गए, तो इन गरीबों के धोरे पैसा होगा तो ये इन अस्पताल में क्या होंगे? एक से एक बड़े हॉस्पिटल पड़े। लेकिन यहाँ भी सौदेबाजी होती है। हमारी अम्मी आएंगी, इनसे पूछ लो, इनसे तय करी गई कि इतने रुपए लूँगी, इतने लूँगी, जो भी है वो ये बता देंगी तुम्हें। उसके बाद भी मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसी लापरवाही करी इन्होंने, ऐसी लापरवाही करी, हंसती खेलती बहू और मौत के घाट उतार दी। मेरा ये कहना कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इन पर शासन प्रशासन जो भी आला अधिकारी हैं हमारे, वो इसमें संज्ञान लें कि भाई कोई और सना ऐसे इस हादसे की शिकार ना हो। बस ये मैं कहना चाहता हूँ। ये घटना उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में फैली लापरवाही और भ्रष्टाचार की ओर इशारा करती है। परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफ पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। सवाल उठता है कि क्या गरीबों को सरकारी अस्पताल में भी इंसाफ नहीं मिलेगा? क्या नाम है आपका? हसीना। क्या पूरा मामला है, बताइए। ये पूरा मामला ही मैं बताऊंगी। हम बहू लेकर आ गए, छोटी छोटी डॉक्टरनी ने भर्ती कर ली। उन्होंने कहा जी टाइम है बच्चे होने में, सुबह तक हो जाएगा। हमारी बहू ठीक ठाक सुबह तक फिरती रही। सुबह जब हो गई है तो बच्चा पैदा नहीं हुआ। अब और भी कहने लगे
जो हमारे साथ आया चाहे वो भी कहने लगे कि अब बड़ी डॉक्टर नहीं आने वाली है, अब तुम उसको दिखाना। अब वो आगे जी बड़ी डॉक्टर ने, मैंने कहा बहू देखो हमारी न, चलो तुम यही बात करती हो, हर दफ़े तुम्हारा किस्सा यही है। फिर मैंने 2-3 मरतबा कहा तो वो जो उठ कर गई और उनने बहू देखी। देखो जी अपने पैसे का रूम बढ़ाने को चाहे वो कुछ भी कर सकती है। फिर उन्होंने कहा मम्मा देखो मैं लूँगी तुमसे 2000 रुपये और बच्चा पैदा तो मैं कर दूँगी, 2000 रुपये लेना है और तुमसे साइन कराने हैं। अगर तुमने साइन नहीं करे तो जेल भेज दूँगी, पैसे नहीं दिए तो घर पहुँच जाऊँगी, है नहीं। हम हंस कर कहने लगे मैं अपने बेटे से बात कर लूँ। मैंने अपने बेटे से बात करी, भैया ऐसे ऐसे बात है। उनने कहा मैं 5000 दूंगा तो काम चालू करवा दे। हमने कहा डॉक्टर नहीं काम चालू कर दो, हम बजाय दो कि हम तुम्हें ज़्यादा देंगे। वो हमारी बहू को हम भी साथ लिटा दिया। लिटाने के बाद इंजेक्शन शुरू कर दिए और बोतल शुरू कर दी। मरीज़ हमारा बढ़िया, है नहीं। अब वो जो है होते करते वो 12-1 बजने का टाइम आया। हमने ये भी कही, मेरे को डॉक्टर ने साहब अगर नहीं तुम्हारे बस किया तो रेफ़र कर दो। नहीं बच्चा हो जाएगा और फुल बात है, फुल पा गया बच्चा हो जाएगा। 1-2 जनियों को तो उसका पेट रूंधा, है नहीं। आपने ज़बरदस्ती वो लड़का खींच के वो लड़का उसके पेट पे डाल दिया। अब जो है हम तो बच्चे को लेके बाहर को आ गए, है नहीं। वो बच्चे को लेके हम बाहर आ गए। हमने जो अंदर जाके देखा तो डॉक्टर उस बहू के द्वारा वो अपना काम कर रहा है। मैंने कहा मैडम क्या बात है, ये डॉक्टर क्यों खड़ा इसके द्वारा? जी इसके ब्लीडिंग चालू हो गई और मेरा बड़ा डॉक्टर बुलाया है। जब ब्लीडिंग चालू हो गई तो जब ही हमें बुला कर कहती मरीज तुम्हारा ऐसा ले जाओ कहीं भी, बगैर हमारी मर्ज़ी के डॉक्टर बुलाया। 1-1.5 घंटा वो डॉक्टर ने लगा लोगों के। वो जो ही जब उसका खून सूखा तो उसमें जान कहाँ रहती। वो बहू थोड़ी सी मुरझाती गई, है नहीं। फिर उन्होंने कहा जो डॉक्टर सर्जन है ना यहीं वो करता है ऑपरेशन, मुझे ऐसा मैं रेफ़र कर रहा हूँ, खून की कमी है और तुम्हें इसे अस्पताल भेज रहा हूँ। और एम्बुलेंस बुला के और वो जो हमें अस्पताल को न रेफ़र कर दिए। हमारी बहू अस्पताल ही इसमें जाके और उसके औसान ख़त्म हो गए। इसमें MG में उन्होंने कहा मरीज़ शरीर से लाइयो। एम्बुलेंस बुला के उन्होंने ऑक्सीजन लगा के और उस बहू को जो है वो हमारे साथ कर दी। 2-1 आदमी कर दिए। भैया वो बहू रास्ते में दम तोड़ गई, हमें ये पता ना है कि ये दम तोड़ गई। मैं सारी रात की जागी भी है, ये बहू सो गई, है नहीं। हम उसमें पहुँचे हैं, हम थे हमारे मर्द पीछे आ रहे, हम सास बहू लेके भाग लिए। अब वहाँ हम अस्पताल में टेक बहादुर में जी टीम पहुँच गए। उन्होंने कहा डॉक्टरों ने वो तुम्हारी ख़त्म हो चुकी और इसे बहुत जल्दी ले जाओ यहाँ से, ना तो पुलिस केस होकर इसका पोस्टमार्टम को ले जाएंगे। भैया हम दोनों सास बहू फिर एक गाड़ी लाए और वहाँ से जो बच्चा हमारे साथ, वहाँ से हम फिर उसे घर लेकर आए। जी देखो ये बात। लेकिन मैंने कई बार के मैडम रेफ़र कर दो, नहीं हो रहा बच्चा, नहीं बच्चा मैं यहीं कर दूँगी। देखो ये बात हुई है नहीं हमारे साथ वाक़या। ये सिर्फ एक मामला नहीं है बल्कि सरकारी अस्पतालों में लापरवाही की वो सच्चाई है जिससे हर आम नागरिक कभी ना कभी गुजरता है। क्या स्वास्थ्य विभाग इस पर कोई ठोस कदम उठाएगा? क्या दोषी डॉक्टरों पर कार्रवाई होगी? आप हमें बताइए अपनी राय, हमें लिखिए और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सना को न्याय मिल सके।